हेलो स्टूडेंट्स। आज जो वर्कशीट हम करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 41। डेट 8 अक्टूबर 2020। क्लास 9th। बच्चों, जो आपका टॉपिक है आज वो है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। आप शायद इसके विषय में पहले से भी जानते होंगे। दो प्रकार के लेटर लिखे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर जो है, जिसे औपचारिक पत्र भी बोलते हैं बच्चों, वो आने वाली जो अगली वर्कशीट्स होंगी उसमें आप देखेंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इनफॉर्मल लेटर, यानी कि अनौपचारिक पत्र, जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। स्टार्ट करते हैं बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। इस वर्कशीट में प्यारे बच्चों, हम जो सीखेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है एक अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर। Informal letters are the letters written to family and friends to tell them about something. जब हमें कोई इंफॉर्मेशन साझा करनी होती है अपने मित्रों से, अपने पारिवारिक सदस्यों से, तो जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें इनफॉर्मल या अनौपचारिक पत्र कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। एक टेबुलर फॉर्म में आप देख रहे हैं, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिया गया है, वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर फॉर। हम किन कंडीशंस में इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। पहला जो इसमें पॉइंट है वो है इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेजन। कोई उत्सव आपके घर में हो रहा है, उसके लिए जब आप अपने किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को, पारिवारिक सदस्य को, किसी को जब आप इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो जो लेटर लिखा जाता है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। दूसरा लेटर बच्चों यहाँ पे हम तब लिखते हैं आस्किंग और गिविंग एडवाइस, इंफॉर्मेशन। जब हमें किसी से कोई एडवाइस लेनी होती है, सलाह, या किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है, कोई सूचना हमें चाहिए किसी विषय पे, तो बच्चों जब हम उनसे लेते हैं तो वो उस समय भी, और वाइस वर्सा, और साथ में अगर हमें किसी को कोई एडवाइस देनी हो या कोई इंफॉर्मेशन किसी को देनी हो, जबकि वो फॉर्मल ना हो, तो बच्चों उस समय भी जो लेटर लिखा जाता है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। इसके अलावा बच्चों, कभी आपने देखा होगा कि हम किसी की सक्सेस पर हम उन्हें कोई लेटर लिख करके बधाई देते हैं, तो जो कॉन्ग्रेचुलेटिंग वी कॉन्ग्रेचुलेट समवन, तो उस स्थिति में भी जो लेटर लिखा जाता है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। इसके अलावा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है थैंकिंग फॉर गिफ्ट, एडवाइस एंड कंसर्न। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है और आपके लिए कोई कंसर्न करता है, आपकी कोई चिंता करता है, आपके विषय में उसके कुछ लिखता है आपके लिए कि भई आप जल्दी ठीक हो जाएँ। तो उसको जब आप थैंक करते हो, या आप किसी कंसर्न करने के लिए कोई लेटर आप भी लिखते हो, ऐसी एडवाइस पे किसी को सलाह देना है या किसी से सलाह लेना है, या कोई आपके लिए कोई गिफ्ट ले आए, तो उसको भी आप जब थैंक यू करते हो, तो उस समय जो लेटर लिखा जाता है बच्चों, वो भी इनफॉर्मल लेटर ही होता है। इसके अलावा बच्चों, इंक्वायरिंग अबाउट समवन्स हेल्थ, कोई बीमार है, तबीयत खराब है, या किसी बिग एलिमेंट से जो है किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी जब हम किसी का हाल पूछते हैं, उसके लिए अगर हम कोई पत्र लिखते हैं, तो वो भी इनफॉर्मल लेटर का ही एक पार्ट होता है। इसके बाद बच्चों, अभी हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेजन। मान लीजिए हमने किसी को इनवाइट किया, या हमें किसी ने किसी फंक्शन पर इनवाइट किया और हम उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते, या कोई कारण ऐसा है जो बाधा बनकर हमारे बीच में खड़ा है कि हम वो फंक्शन में नहीं जा सकते, तो उसके लिए हम डिनाई करने के लिए कि भाई मैं उस आपके इस इनविटेशन को जो आपने दिया था, उसमें मैं उस फंक्शन में मैं भागी नहीं हो सकता, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी बच्चों जो पत्र लिखा जाता है वो जो है इनफॉर्मल लेटर ही होता है। राइट हैंड पे बच्चों इस टेबल में जब हम आते हैं राइट हैंड विंग में इसकी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। ये जो पत्र लिखा जाता है, जिसे हम अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, ये लिखने का भी बच्चों एक तरीका होता है।
और वही जो है फॉर्मेट कहलाता है, और उसी फॉर्मेट को हम फॉलो करते हुए जब भी कोई लेटर लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर इनफॉर्मल लेटर बिल्कुल वही परिपाटी शो करते हैं, क्योंकि उसका एक सेट फॉर्मेट होता है। यहाँ पर बच्चों, जैसे आप सबसे पहले आप पढ़ रहे होंगे 171 पुलिस लाइंस, न्यू दिल्ली 110070। ये क्या है बच्चों? ये सेंडर्स एड्रेस है। मींस जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वह अपना एड्रेस लिखता है, इसे सेंडर्स एड्रेस बोलते हैं। इसके बाद बच्चों, जिस तारीख को वह पत्र लिखता है, जैसे आज बच्चों मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए आज 8 तारीख है, तो हम 8 तारीख को ही फ़ॉलो कर रहे हैं बच्चों इसमें। तो ये हमने 8 तारीख को फ़ॉलो किया, तो 8 तारीख को हमने डेट इसमें लिया है कि 8 तारीख को वो लेटर लिख रहे हैं हम। इसके अलावा बच्चों 8 अक्टूबर 2020 डेट हो गई, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद डेट हो गया। इसके बाद बच्चों नीचे हम आते हैं इसकी बॉडी पे। बॉडी ऑफ द जो लेटर होता है वो 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसे हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। इसके बाद का जो सेकंड पार्ट होता है वो बॉडी होता है उसका। और लास्ट बच्चों एक कंक्लूजन होता है कि जिस्ट, जिसको हम इसमें बोलते हैं। फिर उसके बाद जब हम लेटर लिख चुके होते हैं, तो लास्ट में हम लिखते हैं योर्स लविंगली, ट्रूली, जो भी संबोधन आप इसमें लिखते हैं वो यहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए लविंगली ज्यादातर हम चूज करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन है या क्लोजिंग है, इसके बाद आप अपना नाम लिख करके इसको आप फाइनल कर देते हैं। इस वर्कशीट को जब हम आगे लेकर के चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमें कुछ दिया हुआ है जिसको हम इसी फॉर्मेट के तहत पूरा करेंगे। As this is your first worksheet for informal letter writing, we are sharing below guided letter format. You need to fill in the relevant information to complete the letter. Your grandmother could not attend your birthday party because of COVID-19. Write a letter telling your grandmother about all the interesting and exciting things you did. Write about the details you like, she would like to hear about. बच्चों, ये जो वर्कशीट इनफॉर्मल लेटर की आपको दी गई है, ये पहली वर्कशीट आज हम दे रहे हैं यहाँ पर। और क्योंकि ये फर्स्ट वर्कशीट है, इसलिए इसमें आपको आपसे जो हम शेयर कर रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है राइटिंग वी आर शेयरिंग बिलो गाइडेड फॉर्म लेटर फॉर्मेट। जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, वही गाइडेड लेटर फॉर्मेट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको यू नीड टू फिल इन द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो आपको ब्लैंक स्पेस दिया गया है बच्चों। आप वर्कशीट देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जैसे हम ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो उनको फिल करना है आपको। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्योंकि वो जो सेलिब्रेशन है या जो बर्थडे पार्टी जो यहाँ हो रही है वो आपकी हो रही है। तो यू नीड टू फिल इन द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द लेटर। अब बच्चों लेटर है क्या? बेसिकली लेटर में स्टार्ट ये पॉइंट दिया हुआ है कि आपकी दादी माँ, योर ग्रैंडमदर, कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आपका जन्मदिन इस फेज में आया है जबकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, उन मंथ्स में आया है। जैसे अक्टूबर में भी आज भी जो है स्थिति वही है कि लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, कम जा पाते हैं। और जो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर है, जो कि जिसको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन हैं, उनको तो वैसे भी बिल्कुल अलाउड नहीं है बच्चों बाहर जाना। और अगर कोई यंग भी या कोई चाइल्ड को भी बाहर जाना अलाउड नहीं है। अगर कोई यंग भी बाहर जा रहे हैं, यंगस्टर्स भी बाहर जा रहे हैं, तो भी बच्चों उन्हें प्रॉपर मास्क पहनने की बहुत जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बहुत जरूरत है। और इसी तरीके से सैनिटाइजेशन और ये जितने भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो बहुत जरूरत है। तो यहाँ बच्चों बहरहाल ये कहा गया है कि ग्रैंड मदर जो है वो उस पार्टी को अटेंड नहीं कर पा रही हैं। वो बर्थडे पार्टी आपने सेलिब्रेट की। तो योर ग्रैंडमदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से वो आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाई हैं। राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिख रहे हैं या लिखो टेलिंग योर ग्रैंडमदर, अपनी ग्रैंडमदर यानी कि दादी माँ को ये बताना है आपने उसमें अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड। जो कुछ आपने इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग किया
जो रोमांचक चीजें आपने अपने जन्मदिन से संबंधित की, वो सब आप अपनी दादी माँ को उस लेटर में बताएंगे। राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हियर अबाउट, और आप वो डिटेल्स भी इसमें देना जरूर चाहेंगे बच्चों, जो आपकी दादी माँ आपसे सुनना चाहती हैं। अगर ये कोविड-19 का टाइम नहीं होता बच्चों, तो आपकी दादी माँ आपके जन्मदिन में शामिल हो पाती। लेकिन इस बीमारी के चलते जबकि लोग एक-दूसरे से मिल नहीं पा रहे, अपने घरों में कैद हैं और बाहर नहीं जाना चाहते, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, क्वारंटीन है लोग, तो उस स्थिति में दादी माँ को ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि वो आपका जन्मदिन अटेंड कर सके। स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने पहले भी ऊपर बताया था कि फर्स्ट जो इसका फॉर्मेट का पॉइंट है वो है सेंडर्स एड्रेस। ये सेम एड्रेस हमने यहाँ फॉलो किया है इस वर्कशीट में। 171 पॉलिस लाइन्स, न्यू दिल्ली 110070। बच्चों ये जो एड्रेस होता है ये 2 लाइनों में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने ऊपर लिखा कि 171 पुलिस लाइन्स, न्यू दिल्ली 110070। कई बार आप ऐसा भी पाएँगे बच्चों कि ये 2 के अलावा 3 लाइन्स में भी तक भी एड्रेस जा सकता है। अगर एड्रेस बड़ा है तो उसके अनुसार आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा एड्रेस जो है वो 2 लाइन्स में को फीड कर रहा है। इसके बाद बच्चों सेम वही फॉलो किया, डेट 8 अक्टूबर 2020। इसके बाद चलते हैं बच्चों, सैल्यूटेशन मीन्स आप संबोधन कर रहे हैं। आप जो है जिसको वो पत्र लिख रहे हैं, उसको आप संबोधित करते हुए कि डियर ग्रैंडमदर, प्यारी दादी माँ। इसके बाद बच्चों स्टार्ट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब हम इसकी बॉडी ऑफ लेटर को देखते हैं तो उसका जो फर्स्ट पार्ट आता है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो यहाँ जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चों वो क्या है, आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी, स्वस्थ, सुखी होंगी भगवान की कृपा से। आई एम आल्सो फाइन हियर, और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल सही हूँ, सुरक्षित हूँ, या जो भी आप बात कहना चाहते हैं, मैं भी सही हूँ। इसके बाद बच्चों बॉडी पे जब हम जाएँगे, आपने ध्यान से देखा हो अगर अभी आप देखेंगे कि मैंने जितना भी ये बॉडी पार्ट है, इससे पहले एक ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट किया है और एक ये ब्रैकेट से इसको एंड किया है। ये मैंने ब्रैकेट जो लगाया है बच्चों, ये शो करने के लिए लगाया है कि जो लाइन्स इसके बीच में लिखी गई हैं, वो बॉडी है। मीन्स मैं स्टार्ट करता हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माय फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी। आपको जो वर्कशीट दी गई है, उसमें केवल जो ये ब्लैक स्पेस जो ये ब्लैक वर्ड्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, वही दिए हुए हैं। जो रेड वर्ड्स हैं बच्चों, वो मैंने आंसर्स के तौर पे इसमें फिल कर दिए हैं। सो बच्चों, आई एम राइटिंग दिस लेटर, एक ब्लैंक स्पेस है, आप उसमें लिख रहे हैं जैसे कि मुझे जो सही लगा मैंने वो लिखा। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माय फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी। बच्चों वर्चुअल बर्थडे पार्टी क्या है? पार्टी हुई, खाना-पीना भी बना, खाया-पिया भी गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोग एक-दूसरे के सामने नहीं हैं। एक-दूसरे के सामने होते हुए भी नहीं है। मान लीजिए आप आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे जो हैं वो वर्चुअल बर्थडे पार्टी या वर्चुअल पार्टीज़ भी वो ऑनलाइन कर लेते हैं, एक-दूसरे को देख भी रहे हैं, पार्टीज़ भी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों वो एक-दूसरे के समीप बैठे नहीं हुए हैं। एक-दूसरे के आमने-सामने वास्तविक रूप से प्रेज़ेंट नहीं है। तो यहाँ पर है टू शेयर माय फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी। बच्चों सेकंड लाइन जो इसी में ही आगे है, आई रियली एंजॉयड माय फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी। मैंने अपनी जो फर्स्ट वर्चुअल पार्टी बर्थडे पार्टी थी, जो मेरी जो जन्मदिन की जो पार्टी है, जो वो जो पहली है, मैं जो यहाँ कोविड के टाइम में वर्चुअल से मना रहा हूँ, वो मैंने रियली एंजॉय की, वास्तविक रूप से मैंने उसको बहुत मुझे अच्छी लगी, मैंने एंजॉय किया उसमें। वी इवन बेक्ड, अब हमने क्या बेक किया होगा? क्योंकि आगे तो ब्लैंक स्पेस था। तो वी इवन बेक, बेक में बच्चों क्या होगा? क्योंकि जन्मदिन है और जन्मदिन में बेक क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है केक। क्योंकि सभी जन्मदिन पर केक जो है उस वो काटते हैं लोग। तो केक कटिंग एक सेरेमनी होती है ये। तो केक जो है इन्होंने घर में बेक किया। तो वी इवन बेक्ड केक एट होम। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वाज, अब जो पूरी पार्टी का जो सबसे
अच्छा जो पार्ट हुआ, जो भाग हुआ वो क्या था? बच्चों बच्चे कब खुश होते हैं? बच्चे खुश होते हैं जब वो अपने जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं। अपने जैसे बच्चों के साथ उनको दौड़ा-भागी मिल जाए, वो एक-दूसरे से घुल-मिल जाते हैं। तो यहाँ बच्चों जो पार्टी इन्होंने सेलिब्रेट की है वो फ्रेंड्स ने की है। वो फ्रेंड्स जो हैं वो अपने-अपने घर पे हैं। घरों में सामान भी बनाया, उन्होंने भी सामान बनाया अपने घर में और सभी ने खाया-पिया भी है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से वर्चुअल पार्टी। तो उसके बाद बच्चों उससे पहले क्या हुआ, जो बेस्ट पार्ट वो क्या था कि वर्चुअल गेम्स लाइक तंबोला एंड अंताक्षरी, इन बच्चों ने जो है उस समय उस पार्टी में एन्जॉय किया, वर्चुअल गेम्स इन्होंने खेले, तंबोला खेला इन्होंने और अंताक्षरी। अंताक्षरी तो बच्चों वर्चुअली वैसे भी खेली जा सकती है बहुत अच्छे ढंग से क्योंकि इसमें गाना गाना होता है और जहाँ लास्ट तक जो वर्ड छूटता है, लेटर जो छूटता है उसी से अगला गाना शुरू हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से एक बहुत सुंदर एनवायरनमेंट बन गया उनके बीच में। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वाज़ वर्चुअल गेम्स लाइक तंबोला एंड अंताक्षरी जो ये अपनी दादी माँ को खुश होकर के बच्चा बता रहा है। वी क्लिक्ड स्क्रीनशॉट्स एंड फोटोग्राफ्स। अब जब आप खेल रहे हो, कूद रहे हो तो आपकी मम्मी भी, आपकी बड़े भाई-बहन भी हो सकते हैं, पापा भी हो सकते हैं और उन बच्चों के भी पापा-मम्मी हो सकते हैं, वो फोटो क्लिक्स कर सकते हैं। बच्चे खुद भी फोटो क्लिक्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो ऐसा इस पार्टी में हमने किया। अब क्योंकि ये एक जो खुशी उसने बच्चे ने सेलिब्रेट की थी, वो अपनी दादी माँ से भी वो शेयर करेगा। तो वो अगली लाइन में कहता है, आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर। और इस लेटर के साथ मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ जो मैंने डेवलप करा लिए हैं या जो हो सकता है किसी भी रूप में जो उन्होंने भेजा होगा। तो मैं वो फ़ोटोग्राफ्स भी आपको सेंड कर रहा हूँ। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है बच्चों, लेटर्स भी जो फॉर्मल इनफॉर्मल है वो भी जो है हम व्हाट्सएप से, ईमेल से और कोई भी चीज़ जो हमें अटैच करनी होती है वो हम अटैच फाइल करके भेज भी देते हैं। तो एक बहुत ही मतलब इस टेक्नोलॉजी ने हमें चाहे हम कितने भी दूर हों उस बहुत नज़दीक ला दिया है बच्चों हमें। माय मॉम परफॉर्म्ड अ पपेट शो। अब मम्मी ने क्या किया? बच्चे का जन्मदिन हो तो नेचुरली मम्मी तो खाना तो बनाएँगी ही, वो खुश भी बहुत होती हैं। तो यहाँ मम्मी ने एक नया काम किया, उन्होंने परफॉर्म किया एक पपेट शो। पपेट शो क्या होता है बच्चों? पपेट शो जिसे हम कठपुतली का भी जो शो कहते हैं, कठपुतली के डांस भी होते हैं अगर आप देखते होंगे। तो बच्चों ये जो पपेट शो है ये मम्मी ने, और ये फिंगर्स पे चलती हैं, जो पपेट्स होती हैं वो फिंगर पे चलती हैं। तो ये परफ़ॉर्म होता है, ये बहुत अच्छा एक आर्ट भी है, पपेट को किस तरीके से हैंडल करना होता है। सो माय मॉम परफ़ॉर्म्ड अ पपेट शो और उसमें आप किसी को भी, किसी भी कैरेक्टर को आप शो कर सकते हो और बहुत अच्छे ढंग से आप कहानियाँ, आप किसी भी किस्से को लोगों तक विजुअल रूप में पहुँचा सकते हो बच्चों, पपेट्स की मदद लेकर के। और ऐसा हम बचपन से देखते आए हैं और बहुत पपेट शो बच्चों हमने देखे हैं और आप सब भी देख ही रहे होंगे। ऑल द कज़िन्स सेंट मी विशेस थ्रू व्हाट्सएप एंड वीडियो कॉल्स। अब अगर जन्मदिन रियल सेंस में घर में मना रहा होता, कोविड नहीं होता, सब मिलते-जुलते एक जगह बैठते, तब भी विशेस मिलती, ब्लेसिंग्स मिलती। लेकिन अगर हम किसी कारण से मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम कम से कम एक-दूसरे को व्हाट्सएप या वीडियो कॉल्स के ज़रिए, और आजकल तो फेसबुक भी है, तो इसके ज़रिए हम एक दूसरे को विशेस सेंड कर सकते हैं। यहाँ भी यही हुआ कि जो उस बच्चे के कज़िन्स हैं, उस बच्चे के चाचा, मामा, ताऊ, इनके जो बच्चे हैं, बुआ के बच्चे हैं, तो वो सब जो हैं, अंकल आंटी जो हैं, वो सब उसको विशेस कर रहे हैं। वो विशेस व्हाट्सएप के माध्यम से भी और वीडियो कॉल से भी बच्चों वो रिसीव कर रहा है। अब जो मेन पार्ट आता है वो क्या है, क्योंकि वो दादी माँ को लेटर क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसने, अब देखो नेक्स्ट लाइन में उसकी फीलिंग्स आ रही है, वी मिस्ड यू अ लॉट। सबसे ज़्यादा वो किसको मिस कर रहा है? अपनी दादी माँ को। एज़ योर प्रेजेंस वुड हैव बीन बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। अगर आपकी प्रेजेंस वहाँ होती, तो इससे बड़ा प्रेज़ेंट मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकता था। बच्चों नेचुरली मम्मी-पापा से बच्चों का लगाव जितना होता है, उससे भी ज़्यादा लगाव बच्चों का अपने दादा-दादी से होता है। क्योंकि जो दादा-दादी हैं, वो अपना बचपन उन अपने ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर्स में ही देखते हैं। तो उन्हें उनका बचपन याद आ जाता है कि कैसे हम जो है बच्चे रहे हैं और
फिर जो उनके पोता पोती या उनके जो ग्रैंड सन्स हैं या ग्रैंड डॉटर हैं, उनके बीच में वो अपने आप को ही देखते हैं, इसलिए इनके बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो बच्चों यही बॉन्डिंग जो है उस बच्चे को मजबूर कर रही है, वो मिस कर रहा है अपनी दादी माँ को उस जन्मदिन पर, क्योंकि उससे पहले जितने भी जन्मदिन उसके हुए, बर्थडेज हुए, उन पर उसकी दादी माँ वहाँ होती थी। अब वो कहता है आई विल विजिट यू, मैं ज़रूर आऊँगा जल्दी। आपसे आपको आपको देखने मैं ज़रूर मतलब आपके पास ज़रूर आऊँगा ड्यूरिंग माय वेकेशंस। अब बच्चों यहाँ कोविड का टाइम चल रहा है और बहुत दिन से आप छुट्टियाँ तो वैसे भी ले रहे हो, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो कौन-सी वेकेशंस आएँगी? वेकेशंस वो हो सकती हैं बच्चों जो आने वाले समय में आपको मिल सकती हैं। देखो बच्चों, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपकी स्कूल से छुट्टियाँ हो जाती है, वेकेशंस होती है। वो बेसिकली आपके आराम के लिए होती है कि आप किसी भी रूप में बीमार न पड़ सके। तो बच्चों वो उनमें से ही किसी एक वेकेशन की बात कर रहा है, क्योंकि अब जो है विंटर इज़ कमिंग, सो वो विंटर वेकेशन की में भी बात कर रहा है। सो आई विल विजिट यू ड्यूरिंग माय वेकेशंस। तो बच्चों जो ये लेटर हमने यहाँ से आई एम राइटिंग से स्टार्ट करके और वेकेशंस तक लिखा है, ये इसका बॉडी पार्ट है। सो बच्चों इसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में बॉडी से मेंशन किया है। द नेक्स्ट पार्ट इज़, अब वो अपनी दादी माँ को क्या कह रहा है? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। गिव माय रिगार्ड्स टू ग्रैंडफादर एंड सी यू सून। मैं आपको बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा भी, और मेरा जो ये रिगार्ड है, पहले तो वो कहता है अपनी दादी माँ को कि अपनी जो सेहत है उसका ख्याल रखना, और फिर वो कहता है बच्चों, मेरा जो रिगार्ड है, मेरा जो नमस्कार है या मेरा जो प्यार है, वो दादाजी को देना, एंड सी यू सूनली, और मैं आपसे जब बहुत जल्दी ही मिलता हूँ। ये बच्चों इसका कंक्लूसिव पार्ट है। यहाँ पर ये जो लेटर है वो खत्म हो रहा है। सो इसके बाद बच्चों जो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्रीली क्लोज कैसे करते हैं, फिर वो बच्चा क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर है और वो उसे बहुत प्यार करती है, तो वो उनको क्या लिख रहा है? योर्स लविंगली, आपका प्यारा। पोता भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, व्हाटएवर ही कैन लाइक, तो योर्स लविंगली का मतलब आपका प्यारा। अब इसमें बच्चों जो बच्चा लेटर ये लिख रहा है अपनी दादी माँ को, उसमें उसका नाम इसमें आ जाएगा। सो हमने नेम के आगे स्पेस छोड़ दिया है कि जो भी बच्चा इस लेटर को लिखेगा वो अपना नाम लिखता है इसमें। तो बच्चों इस तरह से आज जो हमने पहली जो वर्कशीट ये इनफॉर्मल लेटर्स को लेकर के की है, ये हमने कंप्लीट कर ली है। और आगे आने वाले समय में बच्चों, जब आप नेक्स्ट आगे आप वर्कशीट्स देखेंगे, जैसे 41 है, मे बी 42, 43 और भी आने वाली जो आगे की वर्कशीट्स होंगी, उसमें लेटर जो है थोड़े से टफ हो जाएँगे, या आपको और इसकी जो अलग-अलग जो है इसके बारे में बताया जाएगा। और दूसरा, हम एक जो नया पार्ट इसमें जो लेटर राइटिंग में लेंगे, वो फॉर्मल लेटर्स भी लेंगे। लेकिन ये सारा का सारा आने वाले समय में जो आगे की जो वर्कशीट्स आएँगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? होप कि आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों आगे आने वाले समय में भी हम इसी तरह से आपके लिए वर्कशीट बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।